हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अध्ययन में मस्त होंगे। आप सभी लोगों को पता है हम हिंदी व्याकरण की बुक सौंदर्याचरण लेखक की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में आज हम समास टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने संधि वगैरह बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सभी नियम बहुत अच्छे से समझाए गए हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं और आज हम करने जा रहे हैं समास। तो आशा है आप सभी लोग मस्त होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज बढ़िया से भगवान का नाम लेकर सकारात्मक थिंकिंग के साथ आज हम समास टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आराम से पढ़ेंगे, जहाँ पर कुछ समझाने वाला होगा वो आपको समझाते चले जाएंगे और जहाँ पर 2 बार रिपीट करने वाला, जहाँ पर रटा फिकेसी वाला कोई शब्द होंगे, जहाँ पर कुछ पॉइंट होंगे, वाक्य होंगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको 2 बार रिपीट करेंगे ताकि वो आपके मन में, जहाँ पर आपके दिमाग में बैठ सके। तो शुरू करते हैं भाई। समास क्या होते हैं। समास अर्थात शासित रूप। संधि में 2 अक्षर परस्पर मिलाए जाते हैं, जबकि समास में 2 शब्द पास पास लाए जाते हैं। 2 या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन 2 या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है वह सामासिक शब्द कहा जाता है। उन 2 या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। समस्त या समास युक्त शब्दों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। सामासिक शब्दों को मिलाकर भी लिखा जाता है, यथा रामावतार, राम प्लस अवतार क्या हो जाएगा, रामावतार। और शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाकर भी लिखने की परंपरा है, यथा माता पिता। और समास के प्रमुख 6 भेद हैं भाई। तो समास 6 भेद कौन कौन से हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, दंत समास और बहुव्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार हैं समास के। अवयवी भाव समास देखते हैं क्या होता है। इस बुक में काफ़ी पॉइंट पर कुछ मिस्टेक्स है, लेकिन उन्हें हम समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो इतनी तो हिंदी की गलतियों को हम कैच कर ही सकते हैं ना। यहाँ पर समाज लिखा हुआ लेकिन यह समास है। तो जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और समूचा शब्द क्रिया विशेषण अवयव होता है वह अवयवी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है, अवयवी भाव समास। यह शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कभी बदलता नहीं है। यदि किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयुक्त हों, अवयव का मतलब होता है अविकारी शब्द, यानी जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदलते नहीं हैं, वो होते हैं अविकारी शब्द, जिन्हें हम अवयव कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण हो गया, विस्मय, आदि, बोधक है ना, ये सब क्या हैं, अवयवी अवयव भाव समास है। अवयव की तरह प्रयुक्त हो तो वहाँ भी अवयवी भाव समास होता है। अवयवी भाव समास के उदाहरण देखो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यथाशक्ति, ठीक है, क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो ये अवयवी भाव समास हो गया है ना। अति इंद्रिय, इंद्रियों से भरे। एक बार एक पहली वाली लाइन दोबारा देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, अब देखो यथाशक्ति है ना, अति इंद्रिय, तो पहला पद प्रधान होता है और समुच्चय शब्द क्रिया विशेषण अवयव होता है, वह अवयवी भाव समास कहलाता है ना। अब देखो इसमें पहला पद तो प्रधान है और जो समूचा जो शब्द है ना वो क्रिया विशेषण अवयव है, ठीक है, क्रिया हो रही है, ठीक है, और उसकी विशेषता है साथ में। तो हमारा जो पहला शब्द है वो कौन सा है, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। सेकंड है अति इंद्रिय यानी इंद्रियों से परे। अति इंद्रिय यानी इंद्रियों से परे क्या है, यह अवयवी भाव समास है। अत्यधिक, अधिक से अधिक, अत्यधिक है ना, विशेषता की विशेषता बताई जा रही है साथ में, है ना, और चेंज नहीं हो रहा है, जो समास में लिखा हुआ है उसी में वही उसकी व्याख्या में आ रहा है।
यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, है ना, यथाशीघ्र पहला पद प्रधान हो और जिसमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वह हमारे अव्ययी भव समास होते हैं। तो आप इन समासों को पढ़कर इनकी विशेषता देख सकते हैं। इसमें क्रिया विशेषण का भी भाव है, ठीक है। और जह ए विकारी है, जह विकारी नहीं है, जह अविकारी है, यानी अवयव है। आकंठ यानी कंठ तक, ठीक है। फिर आजान बाहु यानी घुटने तक बाहुएं हैं जिनकी, वो क्या है, आजान बाहु। आजान बाहु घुटने तक बाहुएं हैं जिनकी। फिर आपाद मस्तक, मस्तक के पांव तक। आपाद मस्तक, मस्तक के पांव तक। प्रत्युत्तर, उत्तर का भी उत्तर। प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर। विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध। विशुद्ध मतलब विशेष रूप से शुद्ध। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथानुरूप, उसी के अनुरूप। यथानुरूप, उसी के अनुरूप, है ना। यथा बुद्धि, जैसी बुद्धि है बुद्धि के अनुरूप, है ना, यथा बुद्धि। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। यथेच्छा यानी इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रत्येक, हर एक। प्रत्येक, हर एक। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे या फिर सामने। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, आँख के आगे या फिर सामने। याव जीवन, जब तक जीवन है। याव जीवन, जब तक जीवन है। सपत्नीक, पत्नी के साथ। सपत्नीक, पत्नी के साथ। आमरण, मरने तक। आमरण, मरने तक। भर पेट, पेट भरकर। भर पेट, पेट भरकर। निर्विवाद, बिना विवाद के। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में। दरअसल, असल में। बाकायदा, कायदे के अनुसार। बाकायदा, कायदे के अनुसार। सप्रमाण, प्रमाण सहित। सप्रमाण, प्रमाण सहित। सशर्त, शर्त के अनुसार, ठीक है। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष। इच्छानुसार, इच्छा के अनुसार। प्रत्यन पूर्वक, प्रत्यन के साथ। प्रत्यन पूर्वक, प्रत्यन के साथ। मरणोपरांत, मरने के पश्चात। मरणोपरांत, मरने के पश्चात। श्रद्धानुसार, श्रद्धा के अनुसार। श्रद्धा के अनुसार। दाने दाने, हर दाने पर। दिनों दिन, दिन के बाद दिन। दिनों दिन, दिन के बाद दिन। आ जन्म, जन्म से। आ जन्म, जन्म से। आबाल वृद्ध, बाल से वृद्ध तक। आबाल वृद्ध, बाल से वृद्ध तक। निरहंकार, अहंकार से रहित। निरहंकार, अहंकार से रहित। निर्विकार, विकार रहित, बिना विकार के। निर्विकार, विकार रहित, बिना विकार के। नीरव, रव प्लस रहित। नीरव, रव रहित, यानी ध्वनि रहित। निरोग, रोग रहित। निरोग, रोग रहित। प्रतिघात, घात के बदले घात। प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा। प्रत्याशा, आशा के बदले आशा। समक्ष, आँख के सामने, समक्ष। अवेतनिक, बिना वेतन के। परोक्ष, आँख से परे। सप्रमाण, प्रमाण सहित। सहर्ष, हर्ष सहित। जीवन पर्यंत, जीवन तक। जीवन पर्यंत, जीवन तक। दिन भर, पूरे दिन। ध्यान पूर्वक, ध्यान के साथ। विवेक पूर्वक, विवेक के साथ। घर घर, घर के बाद घर। एक एक, एक के बाद एक। पहले पहले, सबसे पहले। कानों कान, एक कान के बाद दूसरे कान में। धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे।
जे हो गए हमारे अवयवी भाव, अवयव तत्पुरुष समास, अवयवी भाव तत्पुरुष समास। अब हम कर रहे हैं तत्पुरुष समास। हमने पहले कौन से समास कर लिए भाई, है ना, पहले हमने अवयवी भाव समास कर लिए हैं। अभी हम करेंगे तत्पुरुष समास क्या होते हैं, उनकी विशेषता क्या है। अवयवी भाव समास में क्या था, उसमें पहला पद प्रधान था और वह अवयव थे, यानी वो अविकारी शब्द थे। क्रिया विशेषण की विशेषता उनमें आती थी और वह लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते थे, वह यथा ज्यों के त्यों रहते थे, वह थे हमारे अवयवी भाव समास। अभी हम कर रहे हैं तत्पुरुष समास। तो पहले इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, यानी जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा, तत् यानी बाद वाला, तदुपरांत, है ना, तत् से हम सब समझ सकते हैं तदुपरांत, तदुपरांत यानी बाद वाला। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसे राजकुमार समासिक पद शब्द में दूसरा पद कुमार प्रधान है, ठीक है। इसमें प्रयुक्त विभक्ति के अनुसार उपभेद होते हैं। जैसे तो इसमें क्या है, इसमें तत्पुरुष समास के विभक्ति के अनुसार बहुत सारे भेद हैं। तो उसमें पहला भेद जो है वो कर्म तत्पुरुष भेद बताया गया है, जिसका विभक्ति चिन्ह है को, यानी जिस तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और क्या होता है, इसके कई उपभेद होते हैं। उपभेदों में पहला भेद इसका कर्म तत्पुरुष समास है और इसका विभक्ति चिन्ह है कि, यानी इस कर्म तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करेंगे या फिर उसको तोड़ेंगे तो उसमें जो विभक्ति चिन्ह है बीच में आएगा योजक के रूप में, वो को होगा, ठीक है। तो देखते हैं भी कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण। जी हैं कृष्णार्पण, यानी कृष्ण को अर्पण, वो होता है कृष्णार्पण, कृष्णार्पण यानी कृष्ण को अर्पण। फिर है आदर्शोन्मुख, आदर्शोन्मुख, आदर्श को उन्मुख, क्या बोल रहा है, आदर्श को उन्मुख। फिर है कष्ट सहिष्णु, यानी कष्ट को सहने वाला, कष्ट सहिष्णु, कष्ट को सहने वाला। कार्योन्मुख, कार्य को उन्मुख, कार्योन्मुख, कार्य को उन्मुख। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। बेक, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। वनगमन, वन को गमन, वनगमन, वन को गमन। फलदायी, फल को देने वाला, फलदायी, फल को देने वाला। मनोहार, मन को हरने वाला, मनोहार। वेदज्ञ, वेद को जानने वाला, वेदज्ञ। शरणागत, शरण को आगत, शरणागत। सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला, सर्वज्ञ। हास्योन्मुख, हरास को उन्मुख, हास्योन्मुख। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, ख्याति प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मार। दुखद, दुख को देने वाला, दुखद। नर भक्षी, नर को खाने वाला, क्या हो जाएगा, नर भक्षी। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। और लाभप्रद, लाभ को देने वाला, लाभप्रद। वेदज्ञ, वेद को जानने वाला, वेदज्ञ। अब कर्म तत्पुरुष समास के जहाँ पर 20 एग्जाम्पल बताए गए हैं और उन सभी का जो विभक्ति चिन्ह है वो है हमारा को। अब हम तत्पुरुष समास का सेकंड भेद करने जा रहे हैं, वो है कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्ति चिन्ह से, द्वारा के अर्थ में इस्तेमाल किया गया है। तो कर्म तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह से आ रहा है। तो देखो भी एग्जाम्पल, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हस्तलिखित। दयाधर, दया से आधर, दयाधर। रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित, रतन जड़ित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त, अभावग्रस्त।
पद यात्रा, पद से की जाने वाली यात्रा, पद यात्रा। भयभीत, भय से भीत, भयभीत। महिमा मंडित, महिमा से मंडित, महिमा मंडित। वाग युद्ध, वाग द्वारा युद्ध, वाग युद्ध। यानी जबानी लड़ाई। द्वारा आ जाएगा या फिर से आ जाएगा, यह दोनों ही करण तत्पुरुष समास में आते हैं। फिर है हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित, हिमाच्छादित। कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त, कार्य मुक्त। शुद्धातुर, भूख से आतुर, शुद्धातुर, भूख से आतुर, शुद्धातुर। गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण युक्त। फिर है जग हसाई, जग के द्वारा हसाई, जग हसाई। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, क्या हो जाएगा? तुलसी कृत। दुख, दुख भरी, दुख से भरी, दुख से भरी। धर्म युक्त, धर्म से युक्त, धर्म युक्त। पदाक्रांत, पद से आक्रांत, पदाक्रांत। परोपजीवी, दूसरे के सहारे से जीवित, परोपजीवी है ना, परोपजीवी। दूसरे के सहारे से जीवित, परोपजीवी। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। मंद से अंधा, मैधांध, मंद से अंधा, मैधांध। मेघ से आच्छन्न, मेघाच्छन्न, मेघ से आच्छन्न, मेघाच्छन्न। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित। सूची भेद, सूची, सुई से भेद, क्या हो गया? सूची भेद। हमने अभी करण तत्पुरुष समास किया है जिसका विभक्ति चिन्ह से था या फिर के द्वारा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष समास जिसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। क्या है भाई इसका विभक्ति चिन्ह है? इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए, वो है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। तो देखो भाई एग्जाम्पल, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा है ना। फिर काक बलि, काक के लिए बलि, काक बलि। घर खर्च, घर के लिए खर्च, घर खर्च। छात्रावास, छात्रों छात्राओं के लिए आवास, छात्रावास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। फिर है देवालय, देव के लिए आलय, देवालय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। फिर है परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। मार्ग वे, मार्ग के लिए वे, मार्ग वे। फिर है युववाणी, युवाओं के लिए वाणी, युववाणी। रणभूमि, रण के लिए भूमि, रणभूमि। फिर है रंगमंच, रंग के लिए मंच, रंगमंच। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। कर्णफूल, कर्ण के लिए फूल, कर्णफूल। गौशाला, गौ के लिए शाला, गौशाला। गुड़साल, घोड़ों के लिए साल, गुड़साल। महंगाई भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता, महंगाई भत्ता। फिर है डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। फिर है न्याय के लिए आलय, न्यायालय, न्याय के लिए आलय, न्यायालय। फिर है पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठशाला। फिर है मालगाड़ी, माल ढोने के लिए गाड़ी, मालगाड़ी। फिर है यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ वेदी। आगे है रण क्षेत्र, रण के लिए क्षेत्र, रण क्षेत्र। फिर है सभा मंडल, सभा के लिए मंडप, सभा मंडप। ध्वज कुंड, ध्वज के लिए कुंड, ध्वज कुंड। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, समाचार पत्र। फिर है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। फिर है विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय, विद्यालय। फिर है रोकड़ बही, रोकड़ के लिए बही, रोकड़ बही।
जे हमारे सभी संप्रदान तत्पुरुष समास जिसका विभक्ति चिन्ह है था के लिए। अभी हम करने जा रहे हैं अपादान तत्पुरुष समास जिसका विभक्ति चिन्ह है से है, और से जो विभक्ति चिन्ह है यह पृथक करने के अर्थ में लिया गया है। तो अब हम करेंगे अपा, अलग कर देना, ठीक है, वो है अपा। ऐसे हम समझ सकते हैं अलग करना, तो अपादान तत्पुरुष समास। जैसे पद च्युत, पद से च्युत क्या है, अपादान तत्पुरुष समास, अलग कर दिया ना। देश निकाला, देश से निकाला, देश निकाला। फिर आकाश पतित, आकाश से पतित, आकाश पतित। इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियातीत। फिर है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। फिर है कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त, कार्य मुक्त। फिर है कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख, कर्तव्य विमुख। आगे है धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म विमुख। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट। फिर है सेवा निवृत्त, यानी सेवा से निवृत्त क्या हो जाएगा, सेवा निवृत्त। शब्दातीत, शब्द से अतीत, शब्दातीत। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, स्वर्ग पतित। ईशा पूर्व, ईशा से भी पूर्व। काम चोर, काम से जी चुराने वाला क्या हो जाएगा, काम चोर। गुणातीत, गुणों से अतीत, गुणातीत। जाति बहिष्कृत, जाति से बहिष्कृत, जाति बहिष्कृत। दुरागत, दूर से आया हुआ, दुरागत, दूर से आया हुआ। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त। फिर दिग्भ्रांत, दिशा से भटका हुआ, दिग्भ्रांत, दिशा से भटका हुआ। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। फिर है संबंध तत्पुरुष समास, और जो संबंध तत्पुरुष समास है इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, यानी को नहीं है। को तो हमारा कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण विभक्ति चिन्ह था। जहाँ पर का, के, की आएगा वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा, है ना। का, के, की, संबंध तत्पुरुष समास। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, प्रेम सागर, प्रेम का सागर क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता, राजमाता, राजा की माता। अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार, अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार। अनाथ, अनारदाना, अनार का दाना, अनारदाना, अनार का दाना। कार्यभार, कार्य का भार, कार्यभार, कार्य का भार। गंगा जल, गंगा का जल। गृहपति, ग्रह का पति, गृहपति। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, मंत्री परिषद। ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान, ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान। दयानिधि, दया का निधि, दयानिधि क्या आ जाएगा, दया का निधि। नर बलि, नर की बलि, नर बलि, नर की बलि। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र, प्रजातंत्र। मनोविकार, मन का विकार, मनोविकार। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, विद्यार्थी। फिर शब्दकोश, शब्दों का कोश, शब्दकोश। शांति दूत, शांति का दूत, शांति दूत। सत्रावसान, सत्तर का अवसान, सत्रावसान। सूर्यास्त, सूर्य का अस्त, सूर्यास्त, सूर्य का अस्त। रंग भेद, रंग का भेद। जलाशय, जल का आशय। आत्महत्या, आत्म की हत्या। उल्कापात, उल्का का पात। खलनायक, खलों का
खलनायक खलों का नायक। ग्रंथावली ग्रंथों की अवली यानी संग्रह। गुड़दौड़ घोड़ों की दौड़। गुड़दौड़ घोड़ों की दौड़। चंद्र प्रकाश चंद्र का प्रकाश। जल राशि जल की राशि। दीप शिखा दीप की शिखा। देश भगत देश का भक्त। नगर सेठ नगर का सेठ। पथ परिवहन पथ का परिवहन। पुष्पांजलि पुष्पों की अंजलि पुष्पांजलि। प्रश्नोत्तर प्रश्न का उत्तर प्रश्नोत्तर। प्रेमोपहार प्रेम का उपहार प्रेमोपहार। फूलवाड़ी फूलों की वाड़ी फूलवाड़ी। भूकंप भू का कंप भूकंप। मन स्थिति मन की स्थिति। राजभाषा राज की भाषा। लोक नायक लोक का नायक। शास्त्रानुकूल शास्त्र के अनुकूल। संसद सदस्य संसद का सदस्य। सूर्योदय सूर्य का उदय सूर्योदय सूर्य का उदय। हस्त लाघव हस्त का लाघव। सौर मंडल सौर का मंडल। आगे है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है में और पर। अधिकरण तत्पुरुष समास का जो विभक्ति चिन्ह है वो है में और पर। तो देखो भाई वनवास वन में वास। जीव दया जीवों पर दया। वनवास वन में वास। ये है अधिकरण तत्पुरुष समास। फिर है जीव दया जीवों पर दया। अश्वारूढ़ अश्व पर आरूढ़ अश्वारूढ़ अश्व पर आरूढ़। कर्मनिष्ठ कर्म में निष्ठ यानी निष्ठावान। कर्मनिष्ठ कर्म में निष्ठ। कलानिपुण कला में निपुण कलानिपुण कला में निपुण। गृह प्रवेश गृह में प्रवेश। आप बीती अपने पर बीती। जलमग्न जल में मगन जल में मगन। जलयान जल पर चलने वाला यान। जलयान जल पर चलने वाला यान। तर्क कुशल तर्क में कुशल। नभचर नभ में विचरण करने वाला नभचर नभ में विचरण करने वाला। मृत्युंजय मृत्यु पर जय। लोकप्रिय लोक में प्रिय। रस सिद्ध रस में सिद्ध। कवि पुंगल कवियों में श्रेष्ठ कवि पुंगल कवियों में श्रेष्ठ। घुड़सवार घोड़ों पर सवार घुड़सवार घोड़ों पर सवार। ध्यान मगन ध्यान में मगन। आत्म केंद्रित आत्म पर केंद्रित। आत्म केंद्रित आत्म पर केंद्रित। आत्मनिर्भर आत्म पर निर्भर। कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्य में निष्ठ कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्य में निष्ठ। कर्मरत कर्म में रत कर्मरत कर्म में रत। कार्यकुशल कार्य में कुशल। गंगा स्नान गंगा में स्नान। ग्रामवासी ग्राम में वास करने वाला ग्रामवासी ग्राम में वास करने वाला। जलपोत जल पर चलने वाला पोत जलपोत जल पर चलने वाला पोत। हम कर रहे हैं अधिकरण तत्पुरुष समास जिसका विभक्ति चिन्ह है में और पर है। जेब घड़ी जेब में रखने वाली घड़ी जेब घड़ी। तल्लीन तत् में लीन तल्लीन। देवाश्रित देव पर आश्रित देवाश्रित। धर्मपरायण धर्मपरायण धर्म में परायण धर्मपरायण।
नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम। नीति निपुण, नीति में निपुण, नीति निपुण। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, पर्वतारोहण। आगे है भगवलीन, भगवत में लीन, भगवलीन। फिर है रणवीर, रण में वीर, रणवीर। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, वन मानुष। वाग्पटु, वाक्वाणी में पट्टू, वाग्पटु। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, व्यवहार कुशल। सिर दर्द, सिर में दर्द। फिर नेक्स्ट है हमारा वो है द्वंद्व समास। तो हम लोगों ने पहला समास अव्ययी भव समास कर लिया। सेकंड हम लोगों ने किया है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष के समास के भी हमने अलग अलग भेद कर लिए हैं। कर्म तत्पुरुष समास कर लिया है, करण तत्पुरुष समास किया, अपादान तत्पुरुष समास किया, संप्रदान तत्पुरुष समास किया और अधिकरण तत्पुरुष समास किया। अभी हम करने जा रहे हैं थर्ड समास, जिसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। दै दोनों सेम आ रहे हैं ना, बराबर बराबर, तो इस में दोनों ही पद बराबर होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों पद क्या होते हैं भाई लोगों, प्रधान होते हैं। भाषा में अनेक युग्म शब्द होते हैं, इनका विग्रह करने पर और अथवा या लगता है तो दोनों शब्दों की प्रधानता समान होती है। देखो जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास का जो विभक्ति चिन्ह है वो और या फिर या है। दोबारा सुनो, द्वंद्व समास का विभक्ति चिन्ह और है और या है। तो इसके एग्जाम्पल देखो, यानी दोनों शब्दों की प्रधानता समान होती है हमारे द्वंद्व समास में। तो देखो अन्न जल, अन्न और जल। दूध रोटी, दूध और रोटी। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। फल फूल, फल और फूल। सुरासुर, सुर और असुर, सुरासुर, सुर और असुर। फिर है यशापयश, यश और अपयश, यश या अपयश। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। भला बुरा, भला या बुरा। घट बढ़, घट या बढ़। जीवन मरण, जीवन या मरण। गुण दोष, गुण या दोष। आय व्यय, आय और व्यय। दाल भात, दाल और भात। देश विदेश, देश और विदेश। कपड़ा लता, कपड़ा और लता। भूत प्रेत, भूत और प्रेत। गुण दोष, गुण और गुण या दोष। और नेक्स्ट है राग देश, राग या देश। सुख दुख, सुख या दुख। सुख दुख, सुख या दुख। धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म। फिर है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का अलग ही अर्थ होता है, बोल कुछ और रहा होता है और उसका मतलब कुछ और ही निकल रहा होता है, तो वह है बहुव्रीहि समास। तो देखो भाई, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका विग्रह करने में वाला, वाली और जो, जिस आदि का प्रयोग किया जाता है। जिससे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो है कौन, शिव। तो बहुव्रीहि समास के विभक्ति चिन्ह है कौन से आ रहे हैं भाई लोग, वाला, वाली, जो, जिस। कौन से विभक्ति चिन्ह है, वाला, वाली, जो, जिस। वाला, वाली, जो, जिस, ये आ रहे हैं विभक्ति चिन्ह हैं बहुव्रीहि समास के। तो सबसे पहले एग्जाम्पल बता दिया, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है, शिव। आगे है करुणा सागर, करुणा का सागर है जो, वो है करुणा सागर। ठीक है, यह है हमारे बहुव्रीहि समास। करुणा सागर, करुणा का सागर है जो। ठीक है, अपव्यय, जिसका व्यय न हो,
अव्यय जिसका व्यय न हो वो है अव्यय, यानी जिसका व्यय न हो वो क्या है? अव्यय। आशुतोष, आशु प्रसन्न होता है जो, आशु प्रसन्न होता है जो वो है आशुतोष। कल मुहा, काला है मुहा जिसका, काला है मुँह है जिसका वो है कल मुहा। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों की पुस्तक है जो वो है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों की पुस्तक है जो। चंद्रचूड़, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात कौन है वो भाई? वह है हमारे शिव। चंद्रचूड़, चंद्र है सिर पर जिसके शिव। आगे है चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला है जो। तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा चित्त चोर। आगे छुट भैया, छोटा है जो भाई, छुट भैया छोटा है जो भाई। आगे है जला भुना, जला एवं भुना हुआ है जो, अर्थात इरियालू जला भुना। फिर है गजानन, गज का आनन है जिसका, यानी गणेश। गजानन, गज का आनन है जिसका, यानी गणेश। फिर है त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, वह अर्थात शिव। कौन है वो? त्रिनेत्र। फिर है दिगंबर, दिशाएं ही वस्त्र हैं जिसकी, अर्थात शिव। जैन धर्म का एक संप्रदाय। कौन है भाई? दिगंबर। तो दिगंबर के 2 मतलब निकल गए ना। फिर है दीनानाथ, दिनों का नाथ है जो, अर्थात ईश्वर। ठीक है, दीनानाथ। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, वो है विष्णु। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, वो है विष्णु। फिर है षडानन, 6 हैं आनन जिनके, अर्थात कार्तिकेय। षडानन, 6 हैं आनन जिसके, अर्थात कार्तिकेय। दशानन, 10 हैं आनन जिनके, अर्थात रावण। नकटा, नाक है कटा हुआ जिसका, अर्थात बेशरम। वो कौन हुआ? नकटा। निर्जन, जन से रहित है जो, अर्थात सुनसान। निर्जन, जन से रहित है जो, अर्थात सुनसान। फिर है घनश्याम, घन के जैसा श्याम है जो, कृष्ण। क्या हुए? घनश्याम। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं जो, अर्थात विष्णु या फिर कृष्ण। क्या कहे जाएंगे वो? पीताम्बर। फिर है प्रजा चक्षु, प्रजा ही चक्षु जिसकी, अर्थात अंधा। प्रजा चक्षु, प्रजा ही है चक्षु जिसकी, अर्थात अंधा। फिर है फलासक्त, फलों में आसक्त है जो, वो है फलासक्त। मंदोदरी, मद है उधर जिसका, यानी रावण की पत्नी का नाम था क्या भाई? मंदोदरी। ठीक है। फिर है मुरारी, मुर राक्षस का शत्रु है जो, मुरारी मुर राक्षस का शत्रु है जो, वो क्या कहलाता है? मुरारी। फिर है गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, अर्थात कृष्ण। वो कौन है? गिरिधर। वज्र पानी, वज्र है पानी में जिसके। कौन है भाई? वज्र पानी। वज्र है पानी हाथ में जिसके। ठीक है। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहता है जो धर्मराज। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहता है जो धर्मराज, अर्थात युधिष्ठिर। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी, ग्रीवा जाने गर्दन। वो कौन है? सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी। फिर है अजान बाहु, घुटनों तक लंबे हाथ हैं जिसके। अजान बाहु, घुटनों तक लंबे हाथ हैं जिसके, वो है अजान बाहु। फिर है कमल नयन, कमल के समान नयन हैं जिसके, वो कौन है? कमल नयन। फिर है जलज, जल में जन्म लेता है जो, कमल। वो कौन है? जलज, जल में जन्म लेता है जो, कमल। जलज। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग जैसी तीक्ष्ण है बुद्धि जिसकी, वो है कुशाग्र बुद्धि।
कुश के अगर भाग जैसी तीक्ष्ण है बुद्धि जिसकी, वो है कुशाग्र बुद्धि। आगे है शेषशायी, शेष नाग पर शयन करता है जो, अर्थात विष्णु। क्या है वो? शेषशायी। आगे है सिरफिरा, सिर है फिरा हुआ जिसका, सन की अर्थात सिरफिरा। इंदु शेखर, इंदु चंद्रमा है सिर पर जिसके, वह अर्थात शिव। क्या हो गया? इंदु शेखर। आगे है मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी, वो कौन है? मंद बुद्धि। जीतेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिया जिसने, जीतेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियां जिसने, वो है जीतेंद्रिय। चार पाई, चार पाए हैं जिसके, वो है चार पाई। चार पाई, चार पाए हैं जिसके, वो है चार पाई। फिर है द्विगु समास, द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास, इसमें क्या है? द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, ठीक है, तो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास के प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा है। जैसा कि किसमें? बहुव्रीहि समास में देखा है। इसका विग्रह करने पर समूह का समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। इसका विग्रह करने पर समूह का समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। दो राहा, दो राहों का समाहार, दो राहा, दो राहों का समाहार क्या है? दो राहा। इसमें संख्याएं होती हैं मेन रूप से, ठीक है। फिर पक्षदेय, दो पक्षों का समूह है पक्षदेय। फिर है फिर है संपादक देय, यानी दो संपादकों का समूह है संपादक देय। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार त्रिभुज, ठीक है। त्रिलोक या फिर त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार त्रिलोक। फिर है त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह है त्रिरत्न। फिर है संकलन त्रय, तीन का समाहार। फिर है भुवन त्रय, तीन भुवनों का समाहार। भुवन त्रय, तीन भुवनों का समाहार। चौमासा, चतुर्मास, चार मासों का समाहार। फिर है चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। रेखे आकृति चतुर्भुज। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार चतुर्वर्ण। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचामृत यानी पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। षड्भुज यानी छह भुजाओं का समाहार। फिर नेक्स्ट है हमारा सप्ताह, सप्ताहों, 7 दिनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। सही हो गया ना, सतसई 700 का समाहार। सप्तशती, सप्त शतकों का समाहार। सप्तशती, सप्त शतकों का समाहार। ससर्षि, 7 ऋषियों का समूह है। ससर्षि, 7 ऋषियों का समूह है। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। दशक, 10 का 10 का समाहार। शतक, 100 का समाहार। शतक, 100 का समाहार। शताब्दी, 700 अब्दों का समाहार। आगे है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष है। जो कर्मधारय समास होता है ना, वो तो पहले ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ना, वो है कर्म तत्पुरुष समास। वो
हमने पढ़ा था कर्म तत्पुरुष समास, जो कि तत्पुरुष समास का एक टाइप था। जहाँ पर हम छठा टाइप पढ़ रहे हैं समास का, वो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। तो देखो एग्जाम्पल इसके, है ना। दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। पहला पद तो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण, ठीक है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम, पहला पद हो गया ना विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो गया, है ना। हो गया ना विशेष्य। देखे पुरुष जो उत्तम, पुरुषोत्तम। नील कमल, नीला जो कमल, नील कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष, क्या हो गया महापुरुष। घन श्याम, घन जैसा श्याम, घन श्याम। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीतांबर। महर्षि, महान है जो ऋषि, महर्षि। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर, नराधम। अधमरा, आधा है जो मरा, अधमरा। राकांबर, रक्त के रंग का जो अंबर, राकांबर। कुमति, कुत्सित जो मति, कुमति। कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र, कुपुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म, दुष्कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा, चरम सीमा, ठीक है। वह क्या होगी हमारी चरम सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, लाल मिर्च। कृष्ण पक्ष, कृष्ण काला है जो पक्ष, कृष्ण पक्ष। फिर है मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि, क्या हो जाएगा मंद बुद्धि। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, शुभागमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, नीलोत्पल। मरग नयन, मरग के समान नयन, मरग नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, चंद्रमुख। राजर्षि, जो राजा भी है और ऋषि भी, राजर्षि। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी, नरसिंह। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, मुख चंद्र। अज्ञ वचनामृत, वचन रूपी अमृत, वचनामृत। भवसागर, भव रूपी सागर, भवसागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल, चरण कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। चरणारविद्ध, चरण रूपी अरविद्ध, चरणावृद्ध। विद्याधन, विद्या रूपी धन, विद्याधन। तो जहाँ पर जय क्वेश्चंस दिए गए हैं आप लोग इन्हें पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उपसर्ग। अब हम उपसर्ग टॉपिक करेंगे भाई लोगों। तो शुरू करते हैं भाई। प्रत्येक भाषा में, एक मिनट भाई। तो प्रत्येक भाषा में उपसर्ग से शब्दांश होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से सार्थक नहीं होते हैं, परंतु जब वे किसी शब्द से पूर्व जुड़ जाते हैं तो उसमें एक विशेषता ला देते हैं। और किसी शब्द से पूर्व जो अक्षर, जहाँ अक्षर समूह है, जहाँ शब्दांश जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और इस प्रकार उन अक्षरों जहाँ वाक्यांशों के जुड़ने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अनेक बार शब्द से पहले उपसर्ग के जुड़ जाने से उस शब्द के अर्थ में और कुछ विशिष्टता जुड़ जाती है और कभी कभी उपसर्ग के जुड़ने से शब्द का अर्थ विपरीत भाव का बोध कराने लगता है। ऐसा भी देखा गया है कि यदि मूल में कोई संज्ञा शब्द है तो उपसर्ग के लगने पर वह विशेषण हो जाता है, और यदि विशेषण है तो संज्ञा जहाँ क्रिया विशेषण हो जाता है। एवं एक ही शब्द से
पहले उपसर्ग लगने पर अनेक नए शब्द बन जाते हैं। जैसे एक मूल शब्द है हार, इससे पूर्व अलग अलग उपसर्ग लगने पर आहार, विहार, उपहार, प्रहार, परिहार, प्रतिहार, संहार, उधार आदि अनेक शब्द निर्मित हो गए हैं। हिंदी शब्दों में अधिकांशतः संस्कृत उपसर्ग ही मिलते हैं। साथ ही हिंदी के अपने उपसर्ग भी हैं और कुछ एक विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी प्रचलन में आए हैं। ये उपसर्ग शब्द से पूर्व जुड़ने पर किस किस भाव का बोध कराते हैं, यह दर्शाते हुए विशिष्ट और अति प्रचलित संस्कृत एवं हिंदी उपसर्गों की सूची प्रस्तुत है। देखो भाई, ए का मतलब होता है अभाव। अब इससे कौन कौन से शब्द बन रहे हैं देखिए। अकथनीय, अकर्म, अकाल, अक्षम्य, अगमन। क्योंकि ए का मतलब ही होता है अभाव, तो जिन शब्दों में अभाव है, अगमन, अचल, अधर, अज्ञान, अधर्म, अन्याय, अनैतिक, अयोग्य, अशुभ, असमय, अस्थिर, अचूक, अडिग, अमिट, आलोना, अकरणीय, अंचल, अनौचित्य, अवैतनिक, अकथनीय, अकर्म, अकाल, अक्षम्य, अगमन, अचल, अधर, अज्ञान, अधर्म, अन्याय, अनैतिक, अयोग्य, अशुभ, असमय, अस्थिर, अचूक, अडिग, अमिट, अलोना, अकरणीय, अंचल, अनौचित्य, अवैतनिक, ये सभी क्या हैं, अ उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। फिर है अत, अंतर, अतस। इसका मतलब होता है भीतर, बीच का। अंत, अंतर, अतस, अंत, अंतर, अतस। अब इनसे बने शब्द देखो। अंतकरण, अंतपुर, अंतरंग, अंतर्गत, अंतरदशा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है भीतर या फिर बीच का। अंतरदशा, अंतर्ध्यान, अंतर्यामी, अंतर्भाव, अंतर्मुखी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतस्थ, अंतसलीला, अंतरात्मा, अंतदृष्टि, अंतदेशीय, अंतद्वंद, अंतर्निहित, अंतकरण, अंतपुर, अंतरंग, अंतर्गत, अंतरदशा, अंतर्धान, अंतर्यामी, अंतर्भाव, अंतमुखी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतस्थ, अंतसलीला, अंतरात्मा, अंतदृष्टि, अंतदेशीय, अंतर्द्वंद, अंतर्निहित, क्योंकि इसका मतलब भी है भीतर या फिर बीच का। फिर है अति, अति का मतलब होता है अधिक, उपपार या फिर ऊपर। जे किसका मतलब होता है, जे होता है मतलब अधिक का। अति, अति मतलब अधिक, उपसार या फिर ऊपर। तो इससे बने शब्द देखो। अति व्याप्ति, अति व्याप्ति हो जाना, अतिशय, अतिशय होना, अतिशीघ्र, अतिशीघ्र होना, अत्यंत, अत्यंत होना, अतिसार, अतिसार होना, अत्याचार, अत्याचार होना, अतिक्रमण, अतिक्रमण होना, अधिक कर्मण होना। अत्याचार थोड़ा सा है ना, है अलग, इसको हम लेकिन याद रखना है। अति इंद्रिय, अति इंद्रिय, अतीव, अतीव, अत्यल्प, अत्यल्प जो बहुत ही अल्प हो, अत्यल्प, अत्याधुनिक, अत्याधुनिक, अत्यावश्यक, अति आवश्यक, है ना। अत्युक्ति, अतियुक्ति, अतिरंजना, अतिरिक्त, अतीत, अतिरेक, अतिवृष्टि, अतिपात, अतिव्याप्ति। इसमें देखो, एक तो अत्यंत शब्द है, अत्यंत में भी अति उपसर्ग है, अत्याचार में भी अति उपसर्ग है, और अत्यल्प में भी अति उपसर्ग है, और अतियुक्ति में भी अति उपसर्ग है। ठीक है, बाकी सभी तो याद हो ही जाएंगे क्योंकि बाकी में अति आ रहा है। जैसे अति व्याप्ति, अतिशय, अतिशीघ्र, अत्यंत, अतिसार, अत्याचार, अतिक्रमण, अति इंद्रिय, अतीव, अत्यल्प, अत्याधुनिक, अत्यावश्यक,
अत्युक्ति, अतिरंजना, अतिरिक्त, अतीव, अतीत, अतिरेक, अतिवृष्टि, अतिपात, अतिव्याप्ति। फिर है अद्ध, अद्ध का मतलब होता है आधा। फिर है अद्ध, और अद्ध का मतलब होता है आधा। जैसे अधूरा, अधूरा, अद्ध उपसर्ग है। अद्ध कचरा, अद्ध उपसर्ग है। अद्ध जला, है ना, अद्ध जो आधा जला हो। अद्ध बीच, जो बीच में हो, अभी अद्ध बीच में ही हो, है ना। अद्ध पका, जो अभी आधा ही पका हो। अद्ध खुला, जो सिर्फ आधा ही खुला हो। अद्ध खिला, जो अभी जो फूल अभी आधा ही खिला हो। अधूरा है, अद्ध मतलब आधा, अधूरा जो आधा ही हो। अद्ध कचरा, जो आधा कचरा हो, आधा सही हो। अद्ध जला, जो आधा ही जला हो। अद्ध बीच, जो बीच में अद्ध में ही हो, यानी आधा ही आया हो, बीच में ही हो। अद्ध पका, जो आधा ही पका हो। अद्ध खुला, जो आधा ही खुला हो। अद्ध खिला, जो आधा ही खिला हो। फिर है अद्ध, अद्ध विसर्ग का मतलब है नीचे या फिर तले। अद्ध में चले जाना या फिर इसका मतलब है नीचे चले जाना या फिर तले में चले जाना। तो इसका है अद्ध पतन। ठीक है, नीचे की तरफ पतन होना, अद्ध पतन। अधोगति, नीचे की तरफ गति होना, अधोगति, है ना। अधोगति हो रही है ना, नीचे की तरफ गति होना, अधोगति। अधोमुख, है ना, अधोमुख, है ना। अधोवायु, अधोवायु, इसमें सभी अद्ध उपसर्ग हैं। ठीक है, अधोगति, अधोमुख, अधोवायु, है ना। अद्ध पतन, अधोगति, अधोमुख, अधोवायु, इन सभी में क्या है, इन सभी में क्या है, अद्ध उपसर्ग है। और अद्ध उपसर्ग का मतलब होता है नीचे या फिर तले। फिर आ जाएगा अधि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग आएगा, अधि उपसर्ग। अति नहीं, अधि उपसर्ग। इसका मतलब है अधि का मतलब ऊपर होना, प्रधान होना, अधिक होना, अधिकार होना। अधि उपसर्ग का जो मतलब है ना, वो है ऊपर होना, प्रधान होना, अधिक होना और अधिकार होना। तो देखो, अधिकरण, पहला आएगा अधिकरण। ठीक है, फिर है अधिगम, अधिनिगम, अधिकरण, अधिगम, अधिनिगम, अधिनायक, अधिभार, अधीन, अधीन में भी अधि उपसर्ग है। अधीक्षण, अधीक्षण में भी अधि उपसर्ग है। अधिमास, अधि उपसर्ग। अधिभार, अधि उपसर्ग। अधिष्ठाता, अधि उपसर्ग। अध्यात्म, अध्यात्म में भी अधि उपसर्ग है भाई। अधिसूचना, अधि उपसर्ग। अधिसूचना, अधि उपसर्ग। अधिकृत, अधि उपसर्ग। अधित्यका, अधि उपसर्ग। अधिराज, अधि उपसर्ग। अधिराज, अधि उपसर्ग। अधिशासी, अधि उपसर्ग। क्योंकि अधिक शासी है ना, तो क्या हुआ, अधिशासी। अधिकार होना, अधि उपसर्ग। अधिदेव, अधि उपसर्ग। अधिराज, अधिराज यानी जिसका राज हो, यानी उसका अधिकार, इसमें अधि उपसर्ग है। फिर है अधिशासी, अधिशासी अधिकार हो गया, अधि उपसर्ग है। अधिकार, अधि उपसर्ग। अधिदेव, अधिदेव में भी अधि उपसर्ग है। अधिरोहण, अधिरोहण, अधि उपसर्ग। अधिहरण, अधि उपसर्ग। अधिहरण, अधि उपसर्ग। अधिलाभ, अधि उपसर्ग। अधिक्रय, अधिक्रय, अधि उपसर्ग। अधिग्रहण, अधिग्रहण में भी अधि उपसर्ग है। और अधिनायक, नायक यानी प्रधान, इसमें भी कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। अधिकरण, अधि उपसर्ग। अधिगम, अधि उपसर्ग। अधिनिगम, अधि उपसर्ग। अधिनायक, अधि उपसर्ग। अधिभार, अधि उपसर्ग। अधीन, अधि उपसर्ग। अधीक्षण, अधि उपसर्ग। अधिमास, अधि उपसर्ग। अधिभार, अधि उपसर्ग। अधिष्ठाता यानी अधिकार, इसमें भी अधि उपसर्ग है। अध्यात्म में, अध्यात्म यानी अधि उपसर्ग। अधिसूचना,
इसमें भी अधि उपसर्ग। अधिकृत, अधि उपसर्ग। अध्यक्का, अधित्यक्ता, अधि उपसर्ग। अधिराज, अधि उपसर्ग। अधिशासी, अधि उपसर्ग। अधिकार, अधि उपसर्ग। अधिदेव, अधि उपसर्ग। अधिरोहण, अधि उपसर्ग। अधिहरण में भी अधि उपसर्ग। अधिलाभ, अधि उपसर्ग। अधिक्रय यानी अधिक क्रय तो अधि उपसर्ग। अधिग्रहण करना, इसमें भी अधि उपसर्ग और अधिनायक में भी अधि उपसर्ग है।